हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली 1 लाइनर क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। आज हम प्रश्न संख्या 111 से देखेंगे। इसके पहले के प्रश्नों को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन सभी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111। रस सिद्धांत के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं और रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न संख्या 112 है विराम चिन्ह काव्य संग्रह के लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करेल, लालचूनर और वर्षांत के बादल। प्रश्न संख्या 113 है आते जाते दिन डायरी रामदरस मिश्र की है। मनबोध मास्टर की डायरी विवेकी राय दैनिकी सिया राम शरण गुप्त, दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय की डायरी है। प्रश्न संख्या 114 है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया में कर्मवाच्य है। प्रश्न संख्या 115 है भोला राम का जीव कहानी में शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। यह हरि शंकर परसाई की रचना है। प्रश्न संख्या 116 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध उत्साह है। बाकी बहार जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पवित्रता सरदार पूर्ण सिंह, मारिश मोहि कुठाव चंद्रधर शर्मा गुलेरी के निबंध हैं। प्रश्न संख्या 117 है सप्ताह और शताब्दी द्विग समास के उदाहरण हैं। 7 दिनों का समाहार सप्ताह और 100 वर्षों का समाहार शताब्दी कहलाता है। प्रश्न संख्या 118 है अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है, जबकि माधवी, हानुस और कबीरा खड़ा बाजार नाटक भीष्म साहनी की हैं। प्रश्न संख्या 119 है दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने निर्मला उपन्यास में उठाई है। प्रश्न संख्या 120 है सिक्का बदल गया भारत विभाजन पर आधारित कृष्णा शोभती की कहानी है। कृष्णा शोभती के प्रमुख उपन्यास हैं डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, यारों के यार, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। प्रश्न संख्या 121 है राम सदा चौकन्ना रहता है में लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रश्न संख्या 122 है जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। प्रश्न संख्या 123 है 12 बरस लो कुकुर जीवे। यह पंक्तियाँ परमार रासों से हैं और परमार रासों के रचनाकार हैं जगनीक जी। प्रश्न संख्या 124 है आवेगों से विपुल विकला संकीर्ण सया कृष्कांगी चिंता दग्धा व्यथित हृदय शुष्क ओष्ठ अधीरा। इन पंक्तियों में मंदाक्रांता छंद है। यह वारडी छंद है और उसमें 17 वर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 125 है वृंद सतसई की विषय वस्तु नीति प्रधान है, इसके लेखक वृंद हैं। प्रश्न संख्या 126 है दिक् के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। प्रश्न संख्या 127 है भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम हैं, जबकि कविता संवर्धनी सभा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है। प्रश्न संख्या 128 है जगदीश चंद्र गुप्त माथुर भारतेंदु युग के गद्यकार नहीं हैं। प्रश्न संख्या 129 है सूरदास के साहित्य लहरी ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों और अलंकारों को प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। आगे है प्रश्न संख्या 1 उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 2 है गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 3 है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन 11 भागों में किया है। अगला प्रश्न है हिंदी नवरत्न की रचना मिश्र बंधु होगा। मिश्र बंधु ने 1910 में किया था। नवरत्न में शामिल हैं चंद्रबरदाई, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, देव, त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतीराम,
बिहारी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 5 है, चंदन बाला रास आशु कवि की रचना है। प्रश्न संख्या 6 है, विशल देवरासो का अंगिरस श्रृंगार है। विशल देवरासो 4 खंडों में विभाजित है। इसके रचनाकार नरपति नाल हैं। प्रश्न संख्या 7 है, खुमार रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अनुराग बासरी के रचयिता नूर मोहम्मद है। प्रश्न संख्या 9 है, हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपाई नामक कृति में मिलती है। नेमिनाथ चौपाई के रचनाकार विनय चंद सूरी थे। प्रश्न संख्या 10 है, लुभावना का विलोम यहाँ पर घिनौना होगा। घिनौना होता है तिरस्कार का स्वीकार, आकर्षित का प्रतिकर्षित, घृणा का प्रेम विलोम होता है। प्रश्न संख्या 11 है, आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। प्रश्न संख्या 12 है, सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन, लल्लू लाल की भाषा में ब्रज और सदा सुखलाल की भाषा में पंडिताऊपन पाया गया है। प्रश्न संख्या 13 है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत शाम रत्नार पंक्तियाँ रसलीन की हैं। प्रश्न संख्या 14 है, फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गए भीतर गोरी नामक पंक्ति के रचनाकार पद्माकर हैं। प्रश्न संख्या 15 है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है। प्रश्न संख्या 16 है, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र द्वारा लिखित एक कहानी है। प्रश्न संख्या 17 है, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1943 है। इसके संपादक अज्ञेय थे। प्रश्न संख्या 18 है, मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा के लेखक डॉक्टर धर्मवीर हैं। मैं भंगी हूँ डॉक्टर भगवान दास। दोहरा विशाप कौशल्या और रूप नारायण सोनकर की आत्मकथा 3 भागों में। नागफनी मेरे जीवन की बाइबिल बटकया है। प्रश्न संख्या 19 है, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती। किसी और पर प्रेम नारियां पति का कह सकती हैं। प्रस्तुत वाक्य में दृष्टांत अलंकार है। इस पंक्ति में एक म्यान में 2 तलवारों का रहना वैसे ही असंभव है जैसा कि एक पति का 2 नारियों पर अनुरक्त रहना। यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव दृष्टिगत हो रहा है, अतः इस वाक्य में दृष्टांत अलंकार है। प्रश्न संख्या 20 है, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी नामक रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में प्राप्त हुआ था।